गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत रिसर्च डिजाइन की विभिन्न प्रकारों का वर्णन करेंगे या चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रिसर्च डिजाइन का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं एवं सामाजिक अनुसंधान में रिसर्च डिजाइन की क्यों आवश्यकता होती है के बारे में विस्तृत चर्चा की। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामाजिक अनुसंधान में किस तरह की प्ररचनाओं का निर्माण किया जाता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति, समस्या से संबंधित आधार भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए अनुसंधान प्ररचना भी भिन्न भिन्न प्रकार की निर्मित की जाती है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसे विभिन्न प्रकारों में वर्णित किया है, किंतु हम सामान्यतः इसे 3 भागों में बांटकर चर्चा कर सकते हैं। पहला है वर्णनात्मक या निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना, दूसरी है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान प्ररचना, तीसरी है परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना। एक एक करके हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वर्णनात्मक या निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना। वर्णनात्मक और निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना को कुछ समाज वैज्ञानिक एक ही मानते हैं। उनका मानना है कि जब हम अध्ययन की परिस्थितियों की विशेषताओं को स्पष्ट एवं व्यक्त करने के लिए जिन प्ररचनाओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें वर्णनात्मक या निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना कह सकते हैं। किंतु अधिकांश समाजशास्त्री इन दोनों प्ररचनाओं को अलग अलग मानते हैं, क्योंकि समस्या की प्रकृति क्या है या उसके उद्देश्य क्या है के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया। जैसा कि निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना नाम से ही पता चलता है कि किसी भी समस्या का उपाय या निदान करने के लिए जो प्ररचना निर्मित की जाती है, उसको हम निदानात्मक प्ररचना की संज्ञा दे सकते हैं। यानी समस्या से संबंधित कारणात्मक तथ्यों की व्याख्या करना या सामाजिक क्रिया के विभिन्न कारण संबंधों का विवेचन करने के लिए जो प्ररचना निर्मित की जाती है, उसको हम सामान्यतः निदानात्मक प्ररचना की संज्ञा देते हैं। यानी जब हम समस्या से संबंधित सामान्य नियमों की खोज करते हैं तो उसे निदानात्मक प्ररचना कहते हैं। दूसरी है वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्णन करना या विवरण करना। यानी कोई भी जब अध्ययन है, उस अध्ययन की समस्या क्या है, उसके विषय के संबंध में सत्य क्या है, प्रामाणिकता क्या है, उससे संबंधित तथ्य एकत्रित किए गए हैं, उनको किस तरह से क्रमबद्ध किया जाए, तार्किक रूप से रखा जाए और व्यवस्थित रख के उनका जब विस्तृत रूप से विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना की संज्ञा देते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना का उद्देश्य घटना, समस्या अथवा विषय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है। इस प्ररचना का निर्माण सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष, समाज, समूह, संस्कृति या किसी घटना से संबंधित अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसके लिए आयु का आधार ले सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिप्टिव ले सकते हैं, व्यवसाय, शिक्षा, जिनके द्वारा इस प्ररचना को पूर्ण किया जाता है। सामान्यतः हमारे समाज में जब जनगणना रिपोर्ट की ली जाती है या विभिन्न लोगों के मतों के लिए कोई सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्ररचना में अवलोकन महत्वपूर्ण होता है। साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची जैसी वैज्ञानिक प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा सत्य, प्रमाणित और यथार्थ तथ्य एकत्रित किए जा सकें। थैंक यू।